मैं हूं क्राइम मदारी। साइबर सिटी गुरुग्राम में हुआ बड़ा हादसा। उद्योग विहार में भर भरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत, मलबे में दबे 4 मजदूर, 2 की मौत, 2 घायल। 4 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। डीसी ने दिए जांच के आदेश। देश की राजधानी से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में सोमवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया जब उद्योग विहार फेस में एक तोड़ी जा रही जर्जर 3 मंजिला इमारत भर भरा कर गिर गई और 4 मजदूर मलबे में दब गए। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर विभाग और पुलिस की टीमों ने राहत बचाव कार्य करते हुए काफी देर के बाद एक शव निकाला और बाद में 3 अन्य भी रेस्क्यू किए गए, जिनमें से एक और मजदूर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक को प्राथमिक उपचार के बाद कर दिया गया डिस्चार्ज, जबकि अन्य अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन है। थाना उद्योग विहार पुलिस बिल्डिंग मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है। वहीं मौके पर पहुंचे गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने मामले में जांच के आदेश जारी किए हैं। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीर। दरअसल उद्योग विहार फेस 1 के प्लॉट नंबर 257 की इस बिल्डिंग तोड़ने का काम कई दिनों से चल रहा था, जिसमें 6 मजदूर लगे थे जो इसी बिल्डिंग में रहा भी करते। सोमवार की सुबह करीब 7:45 बजे अचानक बिल्डिंग भर भरा कर गिर गई। उस समय एक मजदूर पानी लेने गया था तो दूसरा बाहर टहल रहा था, जबकि 4 मजदूर मलबे में दम गए, जिनमें से 3 खाना बनाने में व्यस्त थे। राहत बचाव टीमों ने काफी मशक्कत के बाद एक के शव को मलबे से पहले निकाला, जिसकी पहचान 35 साल के गुड्डू के रूप में हुई। कुछ समय बाद 20 साल के प्रताप को घायल अवस्था में मलबे से निकाला, लेकिन उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक अन्य नरेश का हाथ टूट गया जो हादसे के समय बाथरूम में था। वहीं रमाकांत का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी मजदूर यूपी के जिला उन्नाव के फतेहपुर 84 के रहने वाले बताए गए हैं। बड़े हादसे की जानकारी मिलने के बाद पहले डीसीपी वेस्ट दीपक सहारन दलबल सहित मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। बाद में गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच के आदेश दिए हैं। ये जो बिल्डिंग है इसको तोड़ने का वो कार्य मजदूर कर रहे थे लगभग महीने भर से, और उसके बाद वो उसके पीछे की साइड ही रुके हुए थे और समहाउ वो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई और उनके ऊपर गिर गई है। इसकी एग्जैक्ट क्या रीजंस रहे इसका हम जांच करके पता करवाएंगे। सर क्या ठेकेदार की भी कोई लापरवाही रही है इसमें? अभी एक इसकी जांच कमेटी बनाई है, कोशिश करेंगे 1-2 दिन में इसकी इमीडिएटली इंक्वायरी होकर के पता चल जाए और उसके बाद जो भी एक्शन होगा उस हिसाब से लिया जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बिल्डिंग के भर भरा कर गिरने का मंजर बड़ा ही भयावह था। ये बिल्डिंग ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर बनी हुई थी, जिसे तोड़ने का काम बिल्डिंग मालिक करवा रहा था। और सुबह हादसे के वक्त जोर की आवाज आई और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सुनिए क्या बोलते हैं एक प्रत्यक्षदर्शी। सारे लोगों को 2 की डेथ हो गई है और 2 सही है, अभी हॉस्पिटल गए हुए। टोटल 4 लोग फंसे? हाँ 4 थे और एक बाथरूम में था वो भी सही है। अच्छा, एक नहा रहा था वो भी। कितने लोगों की डेथ हो गई? 2 लोगों की। 2 की। क्या नाम है उनके? नाम कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के हैं, इतना पता है। तो साहिबान हादसा हुआ और अब जांच भी होगी, लेकिन एक बार फिर लापरवाही और नियमों की अनदेखी ने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली। वहीं एक अन्य भी अस्पताल में है। बेशक डीसी ने मजदूरों के परिवारों को मुआवजे का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सवाल उठता है कि बिल्डिंग मालिक ने बिल्डिंग तोड़ने को लेकर प्रशासन से अनुमति ली थी क्या? साथ ही इसी कार्य में सेफ्टी नॉर्म्स अपनाए गए होते तो यह बड़ा हादसा नहीं होता। अब देखना होगा कि इस हादसे के जिम्मेदार ठेकेदार और मकान मालिक के खिलाफ प्रशासन क्या लेगा एक्शन। तो करिए इंतजार और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।